मैं श्री राम सर आज आप लोग को त्रिकोणमिति में जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक तथा कॉट का मान निकालने का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग को रटने की जो समस्या है वो कभी नहीं आएगी। इस ट्रिक को अपना लीजिए और आराम से जब भी ज़रूरत लगे तब अपना साइन कॉस टेन का मान का यूज कर सकते हैं। तो कैसा तरीका बताते हैं, समझिए इसको। देखिए त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा कहते हैं। तो इस सभी का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में निकालना होता है। इस प्रकार सवाल पूछता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम 0, 1, 2, 3, 4 अंक ले लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक के बाटा में 4 करते हैं। ये बाटा है 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया और ये 4/4 हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे, सबका अंडर रूट करेंगे। इसी में इसका अंडर रूट करेंगे, इसका भी अंडर रूट कर देंगे, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा और इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। अब तो अब सवाल है कि साइन 0 डिग्री का हमको निकालना है, कितना होता है। तो 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0, और 4 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 0 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, बोलिए। 0 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। फिर अब चलते हैं साइन 30 डिग्री पर। तो √1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और √2 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। साफ लिख देते हैं, ये हो गया 1/2। और फिर साइन 45 का निकालना है, तो इसको कटा देंगे। मान लीजिए कि हो गया 2 का 2, 2 दूनी के 4, कट जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1 हुआ, और 2 का वर्गमूल कितना होता है, नहीं कटता है ना, तो इसको अंडर रूट में रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको फिर कटा दीजिए, 3 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा 1/1। तो 1 का वर्गमूल 1 और फिर 1 का वर्गमूल 1, तो 1/1 बराबर कितना होगा, 1/1 बराबर इसका होगा साइन 60 डिग्री का 1, साइन 60। ओ देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ बाटा में 4 होना चाहिए ना, तब ना कटाएंगे। प्रत्येक का बाटा में 4 करना है, यहाँ 4 करेंगे। तो ये देखिए सबका पहले 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, सबके बाटा में 4 4 करेंगे, तब चारों का रूट उड़ा देंगे, तब जाके आगे इसका हल करेंगे। तो अब 3 का तो वर्गमूल पूरा नहीं होता है, दशमलव में होता है, और 4 का होता है 2। तो इसका 3 का √3 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2। इसको कटा दीजिए, इसको कटाइए, 1/1। तो 1/1 का वर्ग, 1 का वर्गमूल 1 और फिर 1 का वर्गमूल 1, तो 1/1, 1 में 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1। तो ये कितना हो गया, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 निकल गया। अब कॉस का निकालना है। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, इधर लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आ जाएंगे, कॉस का मान होता जाएगा, जिसे साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा,
1। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो कॉस 45 का कितना हो जाएगा 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। फिर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। मतलब साइन का जो मान है उसको ठीक उल्टे दिशा में आएंगे तो कॉस का मान हो जाता है। अब रह गया tan का, तो tan का कैसे निकालेंगे उसका भी तरीका है। देखिए, तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तब इन्हीं दोनों के मानों को बाटा में करके कटा के हल करके हम लिखेंगे तो tan का सभी मान निकल जाएगा। तो पहला है साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0/1 बराबर 0/1 बराबर क्या लिखेंगे बोलिए 0/1 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो tan 0 डिग्री का मान हो गया 0। फिर tan निकालना है 30 डिग्री, फिर tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे साइन 30 बटा कॉस 30। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, और उसके बाटा में क्या हो जाएगा √3/2। 4 को बाटा हो गया, तो इसको से 1/2 इसको पलट के लिख देंगे √3/2। तो 2 कटा देंगे, कितना हो गया tan 30 का मान कितना निकल गया 1/√3। 1/√3। अब चलिए tan 45 का निकालना है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा साइन 45 बटा कॉस 45। देखिए, तो साइन 45 के 1/√2 है, अब फिर कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2 बराबर देके लिखेंगे 1/√2 गुना √2/1। तो है कट गया, 1/1 बच जाता है, 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। अब फिर चलिए tan 60 का मान, तो tan 60 बराबर क्या होगा साइन 60 बटा कॉस 60। तो साइन 60 का मान कितना है साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 60 का है 1/2। तो 1/2 हो गया। फिर बराबर में लिखेंगे √3/2, पलट के ऊपर चल जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 2 कट गया, क्या बचा √3/1 लिखे चाहे √3 लिखे। तो tan 60 का मान हो गया √3। अब चलिए अब tan 90 का निकालना है, तो tan 90 बराबर हो जाएगा साइन 90 बटा कॉस 90। तो साइन 90 का मान कितना है 1 और कॉस 90 का मान कितना है 0। तो 1/0। तो ये इसमें लिखा जाता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, तो इसलिए इसमें लिख दिया जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। चलिए हो गया। अब देखिए, अब तो तीनों निकल गया साइन कॉस tan। अब कोई तुल नहीं करना है। अब क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है
कॉसेक, और फिर कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इन्हीं मानों को पलट देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। रटने का झमेला करता हूं। तो देखिए अब साइन का मान कितना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो कॉस से 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या है यहाँ बताए हैं, 0/1 बराबर क्या बताया गया है, बताइए। बताइए। तो ये भी अपरिभाषित होता है। अब चलिए कॉसेक 30 पर, तो साइन 30 दिया है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। तो इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 लिखे चाहे 2 लिखे, इसका मान हो जाएगा 2। फिर साइन 45 का दिया है 1/√2, तो कॉस 45 का कितना हो जाएगा, 2√2 जो है पलट के ऊपर चल जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो √2/1 लिखे चाहे केवल √2 लिखे, कोई फर्क नहीं है, √2 हो गया। अब साइन 60 डिग्री का कितना है, √3/2, तो cos 60 इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब है साइन 90 का, साइन 90 का मान कितना दिया है, 90 डिग्री का मान है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, तो cos 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब निकालना है सेक का और कॉट का, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, जो मान निकाला है उसी पर खाली बिठा देना है, हो जाएगा। और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब देखिए, अब निकाला है सेक, तो काती का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा, कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है, तो 1 भर दिए इसमें। फिर कॉस 45 का मान कितना है, √3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, उसका उल्टा हो गया। फिर cos 45 का दिया है 1/√2, तो सेक 45 का √2/1, यानी √2/1 लिखे चाहे √2 लिखे, कोई फर्क नहीं। फिर cos 60 का मान दिया है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/1, यानी 2 लिखे चाहे 2 लिखे, एक ही बात है। अब फिर है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना दिया है, 90 का मान दिया है 0, तो 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, बताएंगे आगे, बताइए। बताइए, ये बताए हैं आगे अपरिभाषित, तो इसमें भी लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हो गया। अब एक कॉट का रह गया,
चलिए, अब tan का उल्टा होता है cot। तो tan 0 डिग्री का मान दिया है 0, तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अभी बताए हैं 0 का उल्टा क्या लिखा जाता है अपरिभाषित। उसका इस प्रकार कोई परीक्षा में सवाल भी नहीं पूछेगा कि आपको cot 0 डिग्री का मान भरना पड़ेगा, चाहे वो उसका मान रख के और हल करना पड़ेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं देगा। तो cot 0 डिग्री का मान में क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। जितना भी अपरिभाषित है उस प्रकार परीक्षा में कहीं भी उस जैसे सेक, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा जिसमें सेक 90 डिग्री का मान हमको हल करना पड़े, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कभी। अब चलिए आगे, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3/1। √3/1 का मतलब क्या हुआ? √3/1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं। अब देखिए, tan 45 डिग्री का मान कितना है? 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। तो cot 45 का मान भी कितना हो जाएगा? 1। अब tan 60 का मान कितना दिया है? √3। तो √3 का उल्टा कितना हो जाएगा? जैसे √3 है, इसका उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/√3। तो जब tan 60 का मान दिया है √3, तो cot 60 का इसके उल्टा हो जाएगा 1/√3। और tan 90 का मान कितना दिया है? tan 90 का मान अपरिभाषित है, तो जब अपरिभाषित है तो काथी का उल्टा अपरिभाषित लिखे थे? 0 का। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। ये कंप्लीट हो गया सारणी। तो इस प्रकार ये sin cos tan और cosec से cot का मान बिना रटे हम आराम से, जब हमको मैथ बनाना होगा, आराम से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।